मन में सोचने लगा कि हमको तो इतनी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो गई है, परंतु वो स्वभाव के नर्म थे। ऐसा होता ही है, आप में से भी कोई जब ध्यान पूर्वक बैठते हैं, श्रद्धा के साथ आप कोई भी शब्द की इबादत करते हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। देखिए दिल्ली कितनी दूर है जहां से। आप गाड़ी में जब बैठते हो तो गाड़ी रास्ते में रुकती भी है, जिस शहर में रुकती है वहां शहर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आप उसी शहर में उतर जाते हैं तो आपको दिल्ली प्राप्त नहीं होएगी। वो अपने घर गया, ऐसे ही खेतों में काम करता और याद करता रहता। तो एक दिन ऐसा हुआ, फिर उसके सामने आकर के एक सिद्धि खड़ी हो गई। उसको भी उसने पूछा कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। तो वो सिद्धि कहने लगी कि मैं सिद्धि हूं और मेरा नाम महिमा है। मैं गोरखनाथ की आज्ञा से आपके पास आई हूं, गुरु मच्छिंद्र नाथ की आज्ञा से मैं आपके पास आई हूं। तो रेवन्नाथ कहने लगे कि हां, अगर आप सिद्धि हैं तो आप हमारा जितना भी अनाज है उसको सोने के ढेर में बदल दीजिए। तो इधर नाथ के कहने की देर, उधर महिमा सिद्धि ने पल में ही उसका जितना अनाज था वो सोने का, स्वर्ण का बना दिया। तुझे देख करके बहुत खुश हुआ। शाम तक खेत में काम करता रहा और घर गया। घर जा करके बैलों को गौशाला में बांध दिया और आप चारपाई के ऊपर जाकर के आराम करने लगा। तो मन में सोचने लगा, विचारने लगा कि अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे टुट के मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे दिन वो खेत में काम करने नहीं गया। जब उसके पिता ने, उसके बाप ने देखा तो वो पूछने लगा कि रेवन्नाथ, आज आप काम पर क्यों नहीं गए? तो रेवन्नाथ कहने लगा कि पिताजी, काम करने से क्या मिलता है, ऐसे ही सख्त मेहनत करते रहते हैं तो प्राप्त तो कुछ नहीं होता, हम काम करने नहीं जाएंगे। तो रेवन्नाथ के पिताजी नसरूद जी कहने लगे कि बेटा, हम इतने मालदार नहीं हैं, हम इतने शाहूकार नहीं हैं कि बेले बैठकर खा सके। एक एक पल, एक एक दिहाड़ी कैसे गुजर रही है ये मेरे को पता है। ऐसा काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो वो रेवन्नाथ बोलने लगा कि पिताजी, ऐसे फालतू की बातें मत करो, आप अंदर जाइए, पहले अंदर जाकर के देखिए। तो नसरूद जी जब अंदर गए, क्या देखते हैं कि उसका जितना अनाज था वो सोने के ढेर में बदला हुआ है।
ये देख करके वो हैरान हो गए और ये मन में सोचने लगे कि ये मेरा बेटा तो कोई अवतारी जीव है। और ये भी देखिए आप, ये प्रभु के ही रूप है, चाहे वो किसी के भी नाम में प्रकट हुए हैं। राम सवारे काज किसी के बिच बढ़ के, भगवान जब आते हैं वो किसी ना किसी के रूप में, किसी ना किसी शरीर के अंदर वो बढ़ जाते हैं। तो उसका पिता भी उसके कहने के अनुसार काम करने लगा। तो उधर रेवन्नाथ ने लंगर भंडारा शुरू कर दिया, सभी को वो भोजन, रोटी, कपड़ा सब दे रहे हैं, छिका रहे हैं, भोजन छिका रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं गरीबों को, और फ्री में दवाई दारू, बीमारों के लिए दवाई दारू भी फ्री में करते हैं। तो ऐसा करने से रेवन्नाथ की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। लोग रेवन सिद्ध के नाम से उनको पुकारने लगे। तो इधर तीर्थ यात्रा करते करते गुरु मच्छंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ और चुरंगीनाथ जब उस गांव में पहुंचे, वो एक धर्मशाला में बैठे हुए, तो वो भोजन की व्यवस्था करने लगे। तो लोगों ने उनको बताया कि बाबा जी जहां रेवन सिद्ध हैं उनके लंगर 24 घंटे चलता है, आप वहां जाकर के भोजन कर सकते हैं। और सभी तारीफ उसकी लोगों ने मच्छंद्रनाथ को बताई। तो जब मच्छंद्रनाथ सुनकर पूछने लगे कि उसको कौन से देवता की सिद्धि प्राप्त है, ये बात लोगों को नहीं पता थी, तो वो नहीं बता सके। और मच्छंद्रनाथ ने कहा कि हम इसका पता लगाएंगे कि इसके साथ कौन शक्ति काम कर रही है। तो गुरु मच्छंद्रनाथ ने 8 सिद्धियां अपने पास बुलाई। वो आकर के पूछने लगी कि नाथ जी आपने हमको क्यों याद किया है। तो मच्छंद्रनाथ जी कहने लगे कि रेवन्नाथ के साथ कौन शक्ति, कौन सिद्धि काम कर रही है और किसके कहने पर कर रही है। तो महिमा सिद्धि जो है वो हाथ जोड़कर बोलती है कि नाथ जी उनके साथ मैं काम करती हूं और मैं गुरु दत्तात्रेय जी के कहने पर काम करती हूं। तो ये सुनकर मच्छंद्रनाथ जी बोलने लगे, ये तो गौरपा ही निकला। तो उसको दिखाने के लिए मच्छंद्रनाथ ने जंगली पशु पंछी जीव जंतु प्रकट किए और उनके साथ खेलने लगे। तो ये सब सुनकर के रेवन्नाथ उनके पास जब आए तो दूर से देख करके बिना मिलने के वापस चले गए। तो घर जाके जैसे मच्छंद्रनाथ जी चमत्कार दिखा रहे थे, ऐसा चमत्कार दिखाने के लिए कोशिश करने लगे। तो जब सिद्धि को बुलाया
वो पूछ रही है कि मेरे को क्यों याद किया है, किस लिए बुलाया। तो बोलने लगे कि हम भी ऐसे ही, जैसे मच्छंदरनाथ चमत्कार दिखा रहा है, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तो वो सिद्धि बोलने लगी कि रेवन्नाथ जी, ये अधिकार ब्रह्मा जी के पास है, हम नहीं कर सकते। तो रेवन्नाथ कहने लगे कि मेरे को ब्रह्मवेत्ता बना दो। सिद्धि कहने लगी कि रेवन्नाथ, ये शक्ति, ये ताकत तेरे गुरु के पास है, गुरु दत्तात्रेय जी तेरे को बना सकते हैं। आप उनका तप कीजिए, उनकी तपस्या कीजिए, उनको खुश कर लीजिए, वो आपको जो आप चाहते हैं वो ही बना देंगे। तो रेवन्नाथ जी गुरु दत्तात्रेय को मिलने की तरकीब ढंग सोचने लगे। वो जिस जगह गुरु दत्तात्रेय को मिले थे वहीं जाकर के बैठ गए और गुरु दत्तात्रेय जी को याद करने लगे। गुरु दत्तात्रेय जी कब मिलेंगे, ये ही व्यर्थ कमाने लगे और उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो गुरु मच्छंदरनाथ जी ये सब देख करके अपने चेलियों को लेकर के, शिष्यों को लेकर के गुरनार पर्वत पर गए, गुरु दत्तात्रेय जी से मिले और जा करके सारी वार्ता कह सुनाई। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि रेवन्नाथ आपके चमत्कार देख करके अब ऐसे कर रहा है। तो मच्छंदरनाथ जी बोलने लगे कि गुरुजी, उसने अन्न जल भी छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, वो आपका व्यर्थ कमा रहा है, आपकी तपस्या कर रहा है। आप जाइए, उसको आशीर्वाद दीजिए और उसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए।